कुछ राजस्थान बोर्ड में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है उर्दू ले लेते हैं या अदर लैंग्वेज ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांश बच्चे जो है ना वो सभी संस्कृत लेते हैं। तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। ये जो थोड़ी सी जानकारी है उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। इसका पेपर 3 खंडों में विभक्त होता है, अ, ब और स। अ खंड जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये ग्रामर के तौर पे भी आ सकता है। अ खंड के अंदर पहला जो प्रश्न आता है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आता है। कुल अंक जो है वो 80 नंबर के होते हैं, क्योंकि 2 नंबर 20 नंबर जो है वो असाइनमेंट के जाते हैं उनके, 20 नंबर यहाँ स्कूल से जाते हैं। तो 4 खंडों में विभक्त होता है। अ खंड, ब खंड, स खंड और द खंड। ये भी आएगा आपके पास सविकल्प। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ 15 नंबर आपको बहुत कम मेहनत में मिलेंगे। तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न। किसका भाई? ये राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों का है। पूरा अच्छा सा अ खंड से खंड अ, ब, स, द 80 नंबर का पेपर होगा। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, ये है आपकी नई क्लास, क्योंकि आप 9th से 10th में प्रवेश कर चुके हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी शुभकामनाएं दूंगी मैं आपको अपने खुद के चैनल के लिए, क्योंकि आपका अपना चैनल आ चुका है अब, और उसमें अब आपको कितनी प्रायोरिटीज दी जाती है ये आप खुद देखिएगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे पेपर पैटर्न को लेकर, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ हम टॉपर्स की भी बात करेंगे। जो आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास संस्कृत के जो टॉपर्स थे उनकी बात करेंगे, क्योंकि हमने हिंदी का जो पेपर है उस पैटर्न को तो देख लिया है, और उसमें कौन कौन से बच्चों ने कितने कितने मार्क्स गेन करे वो भी हमने देख लिए। लेकिन संस्कृत जो विषय है और वो अनिवार्य विषय है आपका, ये भी पता है आपको। कुछ राजस्थान बोर्ड में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है उर्दू ले लेते हैं या अदर लैंग्वेज ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांश बच्चे जो है ना वो सभी संस्कृत लेते हैं। तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। ये जो थोड़ी सी जानकारी है उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। एक हम रणनीति लेकर जो चलते हैं, रणनीति के आधार पर जो पढ़ाई करते हैं, और एक हम ऐसे ही उठ बैठ के या उठ पटांग कुछ भी पढ़ लिया है या सारा पढ़ लिया और हमें पता नहीं है कि हमें किस तरह से चलना है। एक सिस्टम से चलते हैं ना, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमारा जो गंतव्य स्थान है वो जल्दी से आ जाता है, और साथ में हमें इतनी मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ती है। जैसे अभी हमें आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ कि जैसे आजकल मैप की बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है कि कहीं आपको जाना है तो लोकेशन सेंड की कर दी जाती है, और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल मैप ओपन कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल रास्ता मिलता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर ऐसे जाना है। और ऐसे अगर लोकेशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इससे पूछा उससे पूछा, फिर भी भटक गए, हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पेपर पैटर्न के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें ये पता चल जाता है हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, किस तरह से प्रश्न आने वाला है, तो फिर देखिए हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हम कैसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टॉपर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपर्स हैं जिन्होंने संस्कृत में बाजी मारी है, अपना झंडा गाड़ा है, और आप लोगों को भी गाड़ना है, आप लोगों को भी बाजी मारनी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। उसके लिए आपको तैयारी भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और उसी रणनीति से एक योजना बनाकर करना पड़ेगा कि किस चैप्टर में से हमको क्या क्या चीजें देखनी है, कहाँ पर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना देर करे। हाँ भाई, अब देखिए यहाँ तो 100 के नंबर है। हिंदी में तो चलिए एक बार भी 100 नहीं आए थे, लेकिन यहाँ देखिए ये हमारे आरबीएसई बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड 10th क्लास संस्कृत के बच्चों के नंबर देखिए। राजू के यहाँ पर 100 मार्क्स है, प्रिंस के 100 है, और दिनेश के 100 है, अंजलि के 99 है, किशन के 97 है, ईशान के 97 है। कुछ बच्चे तो बच्चे वही है, जैसे किशन, अंजलि और ईशान, ये तो मुझे हिंदी के भी याद है, हिंदी में भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए थे, 98, 95, 99 इस तरह के नंबर लेकर आए थे। तो उनके संस्कृत में भी इतने मार्क्स है। और एक बच्चा था इसमें से, शायद प्रिंस है, प्रिंस के संस्कृत में 100 मार्क्स आए थे, बट लेकिन है ना हिंदी में शायद 99 नंबर आए थे या 98 मार्क्स इतने आए थे, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है, इतना बता रही हूँ। कन्नू के देखिए 97 है, भूपेंद्र के 96 है, जितेंद्र के 96 है, और ये बच्चे हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं, आपने क्लास ली होगी शायद उसमें। दिलकुश के 97 है, दिलकुश के 96 है, लोकेश के 94 है, नरेश के 94, रवीना के 94, आर्यन के 93, योगेंद्र के 92, ईश्वर के 91, प्रेरणा के 90 मार्क्स है।
तो चलो यहाँ तक 90 से ऊपर वाले बच्चे हमने देख लिया है। तो आप भी चाहते हैं आपके नंबर स्क्रीन पर आए और इस तरह से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए और पूरा मतलब पूरा जो संसार है वो देखे आपको कि देखिए कितने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आया है ये बच्चा, संस्कृत में लेकर आया या हिंदी में लेकर आया या और भी सब्जेक्ट है तो उनमें अलग अलग तरीके से बता सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम थोड़ा पेपर देख लेते हैं। संस्कृत का पेपर 3 खंडों में विभक्त होता है, अ, ब और स। अखंड जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और ये ग्रामर के तौर पे भी आ सकता है। अखंड के अंदर पहला जो प्रश्न आता है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आता है। बहुविकल्पात्मक मतलब कि एमसीक्यूज आते हैं और ये एमसीक्यूज पूरे के पूरे 17-18 के आसपास आते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज जो होता है देखिए बच्चों, कुछ तो चैप्टर आपके शमुशी भाग 2 में से भी आ सकते हैं और कुछ व्याकरण आधारित भी आ सकते हैं। तो कहाँ से क्या आता है ये हम जब एमसीक्यूज करेंगे तब हम देख लेंगे इसको। ठीक है, और ये 1-1 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो पूरे देखिए 17 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, चाहे रेखांकित अंश में कोई धातु बता दी है या चैप्टर या ग्रामर दोनों मिक्स है इसमें। फिर आ जाता है दूसरा प्रश्न, ये अखंड का ये रिक्त स्थान आएंगे और ये पूरे के पूरे व्याकरण में होंगे। फिर आ जाएगा एक अपठित गद्यांश आ जाएगा, वो गद्यांश में कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एक अपठित गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2-2 प्रश्न करके 1-1 नंबर के एक पदेन दे दिया या पूर्ण वाक्य दे दिए या फिर व्याकरण आधारित दे दिया, इस तरह से पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बखंड। बखंड में देखिए पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ जाता है हमारा विभक्ति कारण, ये 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे बखंड में। उसके बाद आ जाएगा सखंड। सखंड में बच्चों देखिए पठित, पदांश, गद्यांश और नाटक तीनों आएंगे। ठीक है, और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तीनों के तीनों 5-5 नंबर के होंगे। ये नाटक आ गया और सविकल्प आएंगे, विकल्प के साथ आएंगे। तो ये पेपर तो आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिएगा। और समास आएंगे, इसमें व्याकरण आ जाएगी, अव्यय चुनने के लिए आ जाएंगे। द खंड भी है इसके अंदर का। ठीक है, द खंड में आपके क्या आएगा बच्चों, देखिए एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन जो है वो एक तो आएगी आपका प्रार्थना पत्र, एक आएगा आपका पत्र। अब जब पत्र आएगा ना बच्चों, ये प्रार्थना पत्र आएगा, दोनों में से एक आपको करना है। एक तो मंजूषा दी गई होगी और उसमें आपको फिल करना है, और एक आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा और आप अपने अनुसार जैसा भी आपने याद करा है वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चित्र वर्णन आएगा, या तो चित्र वर्णन कर लीजिए या फिर संवाद कर लीजिए। ऑप्शन बहुत आने वाले हैं, 6 में से 4 वाक्य अनुवाद करने हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद कथा क्रम आ जाएगा और क्रम व्यवस्थापन मतलब जिसको बोलते हैं, और या तो क्रम व्यवस्थापन कर लो या फिर किसी एक विषय पर कुछ 6 वाक्य लिख लो, तो उसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा पेपर 4 खंडों में विभक्त होता है। अब यहाँ पर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पेपर बताएंगे, ज्यादा समय की क्लास नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चों राजस्थान माध्यमिक बोर्ड। ठीक है, 2026, हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा है हमारी कक्षा 10 और विषय है हमारा संस्कृत। अब यहां से हम बात करते हैं खंडों की, और कुल 80 नंबर का पेपर होता है। ये पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का होता है, कुल अंक जो है वो 80 नंबर के होते हैं, क्योंकि 20 नंबर जो है वो असाइनमेंट के जाते हैं उनके, तो 20 नंबर यहाँ स्कूल से जाते हैं। तो 4 खंडों में विभक्त होता है ये 4, अखंड, बखंड, सखंड और दखंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अखंड की तरफ। पहली बात करते हैं हम अखंड, खंड अ। ठीक है, खंड अ में बात करेंगे। पहला प्रश्न आ जाएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1-1 नंबर के 17 प्रश्न आएंगे। 1 मिनट, 17 × 1 लिखना पड़ेगा, 17 × 1 = 17 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसी खंड में दूसरा है रिक्त स्थान। ठीक है, ये आएंगे आपके 5 या 6 आएंगे, रिक्त स्थान जो है आपके 5 आएंगे, तो 5 × 1 = 5 नंबर। ठीक है, ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब देखिए आपका एक इसी खंड में अपठित
अपठित गद्यांश आएगा, गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा। और इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आएंगे बच्चों, 7 इंटू ये हो गया है 1 इक्वल टू 7 नंबर का। तो ये अखंड आपका कंप्लीट हुआ है। अब चलते हम यहाँ पर खंड ब की तरफ, ठीक है, ये आ गया है हमारा खंड ब। थोड़ा शायद कलर चेंज कर लिया है तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं सर्किल भी बना देती हूँ, है ना, उससे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, है ना, सही, ठीक है। अब यहां पर देखिए खंड ब जरूर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में आएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है भाई, एक विभक्ति और कारण पूछा जाएगा, विभक्ति पूछी जाएगी, एक पंक्ति दे दी कोई भी, और उसमें जो भी वाक्य लिखा गया है, जो भी वाक्य लिखा गया है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया किसी शब्द पर। जैसे लिखा गया है गणेशाय, गणेशाय नमः, ठीक है, एक वाक्य ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं मैं, गणेशाय नमः। तो अब यहाँ अंडरलाइन कर दी, गणेशाय में कौन सी विभक्ति है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, चतुर्थी, ठीक है। अब विभक्ति व कारण, कारण भी है। अब किस कारण से चतुर्थी आई है, नमः के योग में, नमः यानी नमस्कार। जब आप देने की क्रिया कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर इनको सम्मान दे रहे हैं, तो देने के योग में, नमः के योग में या ददाती के योग में होता, तब निर्धनाय धनम ददाती, तो देने के योग में चतुर्थी लग गई। यहाँ नमः के योग में भी चतुर्थी लगेगी, तो आप क्या करोगे, चतुर्थी विभक्ति, ये तो एक पहला हो गया, फिर लोग लिखोगे नमः के योग में, नमः के योग में, ये इसका कारण हो गया। ये तो हो गई विभक्ति, ये हो गया कारण। इस तरह से आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। संस्कृत का पेपर बहुत इजी आता है, अगर उसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए ना तो बहुत 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 सरल आता है। अब आता है हमारा 5वां प्रश्न, खंड ब के अंतर्गत आएगा, और इसमें बच्चों देखिए 2 संख्याएं दी जाएगी, संख्या ज्ञान में, संख्या ज्ञान में संस्कृत में लिखनी होगी, 2 संख्याएं दी होगी, उसको आपको संख्यावाची शब्द लिखना होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे संख्यावाची शब्द, लिख लेते हैं ज्ञानम की जगह संख्यावाची शब्द, मतलब आपको संस्कृत में लिखना होगा वो दोनों संख्या है, 105, 106, 246, कुछ भी दे सकते हैं, 3 नंबर की वो संख्या होगी, ठीक है, 3 डिजिट की। अब आता है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 5 तक हम पढ़ चुके हैं, अब आ जाएगा प्रश्न संख्या 6। इसमें आ जाएगा आपका प्रश्न निर्माण, क्या आ जाएगा बच्चों, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कैसे होगा, पूरा वाक्य दिया हुआ होगा और उस वाक्य में आपको क्या करना है, अंडरलाइन दी होगी, उस अंडरलाइन की जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। एक मिनट में ये भी बता देती हूँ आपको, ये जो है बच्चों 2 नंबर का आएगा, ठीक है, ये भी 2 नंबर का, ये अंक है, ये दोनों 2-2 नंबर के आएंगे, क्योंकि एक विभक्ति का है और एक इसका है, 2 संख्यावाची शब्द है तो 1-1 नंबर हो गए। प्रश्न निर्माण भी आपके 2 आएंगे, तो ये भी आपका 2 नंबर का होगा, 2 पंक्तियां आएगी, 2 प्रश्न निर्माण आपसे पूछे जाएंगे। अब आ जाएगा बच्चों एक कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा, ठीक है, अपठित श्लोक, सॉरी हम श्लोक ही लिख देते हैं, श्लोक का भावार्थ, श्लोक का भावार्थ, ये भी 2 नंबर का होगा, सप्रसंग भावार्थ करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, अन्वय करना होगा एक श्लोक का, ठीक है, एक कोई भी श्लोक है उसका आपको अन्वय करना होगा। अन्वय का मतलब होता है टुकड़े करने होंगे और साधारण भाषा में लिखना होगा, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा अन्वय करने के लिए भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 तक ही हो गया 2 नंबर का। अब आ जाएगा प्रश्न संख्या 9, पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने होंगे, पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है, और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कोई और बोर्ड होता ना तो शायद इसके लिए 5 से 6 नंबर दे देते। उसके बाद आ जाएगा प्रश्न संख्या 10, इसमें आ जाएगा हिंदी सार, ठीक है, सारांश, और ये भी 2 नंबर का होगा।
कोई भी चैप्टर दे दिया है, कोई ऐसी कहानी वाला चैप्टर होगा और इसमें आपको हिंदी का सार लिखना होगा, तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया है हमारा खंड ब। ठीक है, अब आता है हमारा खंड स, तो हम अगले पेज पर करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में करूंगी मैं। खंड स आ जाते हैं अब हम लोग। ये हो गया है खंड स। ठीक है, खंड स में थोड़ा सा नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे, साथ में जो क्वेश्चन है वो भी थोड़े से पाठ्य पुस्तक के आएंगे, कहीं और से आपके जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें खंड स में हम पहला 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 पठित गद्यांश आएगा, उसको हम लिख लेते हैं पठित गद्यांश आधारित प्रश्न। ठीक है, सविकल्प ऑप्शन आएंगे, ये 5 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न आएंगे इसमें, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5 नंबर। प्रश्न संख्या 12 पठित पद्यांश या फिर श्लोक आधारित प्रश्न। ठीक है, 5 इंटू 1 इजिकल टू 5 नंबर का, ये भी आएगा आपके पास सविकल्प। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ 15 नंबर आपको बहुत कम मेहनत में मिलेंगे। 13वां क्वेश्चन आएगा आपका नाटक, पठित नाटक, यानी कि आपके चैप्टर में से नाटक वाला ना, संवाद वाला, उसमें से ले लिया जाएगा। जैसे शिशु लालनम जो है वो दिया गया है, पठित नाटक आधारित, नाटक आधारित प्रश्न, ये भी आपके 5 इंटू 1 आएंगे, मतलब 5 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर आपके ये हो गए। समझ में आया सभी को कैसे करना है, और ये भी सविकल्प आएगा। ठीक है, कितना आएगा, सविकल्प आएगा, विकल्प के साथ आएगा। अब चलिए चलते हैं हम अगला भाग, यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 समास के प्रश्न आएंगे, और ये आएगा आपका 1-1 नंबर के आएंगे, 3 प्रश्न, यानी कि 3 नंबर का समास आधारित। ठीक है, समास आधारित प्रश्न आएंगे, और इसी तरह से प्रश्न संख्या 15 अव्यय आधारित प्रश्न आएंगे, और ये भी 3 आएंगे, 3 इंटू 1, ये 3 नंबर का, 1-1 नंबर का, तो समास भी आ गए, अव्यय भी आ गए। अब चलते हैं यहाँ पर हम अगला भाग, अब आता है हमारा यहाँ पर द खंड, खंड द। ठीक है, इसको सर्किल कर दिया। अब निकालते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या कौन सा था भाई, 15। अब प्रश्न संख्या 16 पत्र लेखन सविकल्प। अब विकल्प कैसे आएगा, एक तो सीधा आ जाएगा, मतलब बिना किसी मतलब केवल प्रश्न आ जाएगा। कोई भी पत्र दे दिया है, प्रार्थना पत्र दे दिया है, और कोई प्रश्न आ गया, आप मतलब उसमें आपको पूरा एज इट इज आपको खुद को लिखना होगा, और अथवा लिखा होगा, और उसके बाद में पूरी फिलिंग द ब्लैंक्स करके एक पूरा पत्र दिया हुआ होगा, और एक मंजूषा यानी कि एक बॉक्स दिया हुआ होगा। उस बॉक्स में से आपको शब्द चुनकर उस पूरी मंजूषा में और पूरी एप्लीकेशन में आपको भरना है। तो 2 तरह के प्रश्न आएंगे, आप चाहो तो हेल्प बॉक्स वाला सहायक जो सामग्री है उससे आप पत्र लिख सकते हो, आप चाहो तो आपने जिस अनुसार याद करा है उस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपके लिए ऑप्शन में आएगा, ये पूरा 4 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है, इसके अंदर विकल्प आएगा प्रश्न संख्या 16 के अंदर। अब आ जाएगा बच्चों प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या होगा, चित्र वर्णन और संवाद में अथवा संवाद, दोनों में से एक करना होगा, या तो चित्र वर्णन कर दो या संवाद कर दो। ये भी आपका 4 नंबर का आएगा। ठीक है, या तो चित्र वर्णन या संवाद करना है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 18 आएगा आपका, इसमें क्या होगा, 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। ठीक है, और ये भी आपका 4 नंबर का होगा। 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, और ये भी आपका 4 नंबर का होगा। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, एक तो क्रम व्यवस्थापन आएगा,
उसमें 6 वाक्य आएंगे, आपको क्रम जमाना होगा अथवा वाक्य निर्माण आएगा। ठीक है, एक हेल्प बॉक्स आएगा, उसमें से वाक्य लेने हैं और उससे निर्माण करना है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक निबंध हो जाएगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, निबंध, जैसे धेनु पे आ गया है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनमें से कोई भी आपको एक करना और ये आपका 3 नंबर का होगा। तो ये है आपका पूरा पेपर पैटर्न। किसका भाई? ये राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों का है, पूरा अच्छा सा अखंड से खंड अ ब स द